प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। स्वयंवर है कल, इसे पति कैसा मिलेगा ये तो बतलाइए। नारद जी अंतर्दृष्टि के अंदर चले गए, देखते हैं तो पति, उन्होंने कहा कि हाथ देखने के लिए तो कन्या का हाथ हाथ में लिया, हाथ लेते ही नारद जी नहीं रहे। घास फूस का वैराग कहां टिकता है? घास फूस का जो वैराग होता है ना, जरा सी चिंगारी पड़ी तो सिलक जाती है आग। घास फूस का वैराग है समझो, ऐसे वैराग नहीं टिकते। लोहे का वैराग भी हो तो पिघल जाता है, लेकिन अग्नि का वैराग हो उसे कोई नहीं जला सकता। अग्नि वैराग होना चाहिए, वैराग अग्नि, वैराग की ज्वाला होना चाहिए, तब उसमें काम अग्नि भी भस्म हो जाती है। नारद जी कन्या का हाथ में लिया, देखा नारद जी ने, अरे बाप रे ये तो बड़ी सुंदर कन्या है। उसने सोचा क्या करें, झूठ तो नहीं बोल सकते, साधु थे। उसने कहा कि देखिए इस कन्या का जो पति होगा महाविष्णु के जैसा होगा, और यह तो साक्षात लक्ष्मी है। इसका पति बड़ा ही वीर होगा, परोपकारी होगा, भगवान स्वयं महाविष्णु के समान होगा। कन्या ने महाराज के चरण छुए, महाराज के चरणों में से लेकर तो शिखा तक अग्नि भड़क गई, काम अग्नि। शिखा से, अंगूठे से लेकर तो शिखा तक काम की ज्वाला भड़क गई। उसने कहा कि विवाह अगर इसके साथ हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। 60,000 वर्ष की काम की तपस्या एक क्षण में नष्ट हो गई। जीतने के लिए तपस्या से बांध बांध कर की जाती है, वो क्षण में ढह जाती है, परंतु जो नेचुरल होती है वो कभी नष्ट नहीं होती। नारद जी काम विवल हो गए, सीधे भगवान के पास गए, महाविष्णु के पास। कहा कि हे भगवान, उसने कहा कि नारद जी अभी गए और अभी आए, क्या बात है? अभी गए और अभी आए, क्या कारण है? समझ लेना भगवान, आज तक तो आपसे कुछ मांगा नहीं, भक्ति मैंने आप निष्काम से की है, आपकी भक्ति, कोई फल की इच्छा नहीं की। आज आपसे एक बात मांगता हूं। भगवान ने कहा कि मांगो मांगो, क्या चाहते हो? तुम्हें तो हर चीज मिल जाएगी नारद, तुम्हारे जैसा तो भक्त कोई नहीं है जिसने काम देवता को विजय कर लिया, उसको जीत लिया है। नारद ने कहा कि भगवान एक बात है, मैं आपका स्वरूप चाहता हूं, आपका स्वरूप मैं चाहता हूं। भगवान ने कहा कि कौन सा स्वरूप? मेरे तो अनंत स्वरूप हैं, कौन सा स्वरूप चाहते हो? स्वरूप तो बहुत है मेरे, ये पूरा संसार ही मेरा स्वरूप है, तुम्हें कौन सा स्वरूप चाहिए? उसने कहा कि भगवान तुम्हारा जो मन को हरने वाला स्वरूप है, अच्छा हरि स्वरूप, हरि रूप, जो सबको हरण करता है, जो सबका जन्म मरण हर लेता है, जो सबकी चिंता हर लेता है, सबका दुख हर लेता है, वो स्वरूप चाहिए, हरि रूप तुम्हें चाहिए। हाँ भगवान, हरि रूप है, दे दो। अब हरि रूप के दो अर्थ होते हैं। हरि का मतलब होता है भगवान महाविष्णु, और दूसरा अर्थ होता है बंदर। बंदर, मंकी जिसे कहते हैं, बंदर उसका अर्थ होता है। अर्थ भी बहुत है, मांगने में बहुत अर्थ है, जरा भी चूक गए तो चूक गए। ठीक है भगवान, हरि रूप दे दीजिए। भगवान ने कहा कि तथास्तु। नारद जैसे निकले वहां से, उसी नगर में पहुंचे जहां स्वयंवर था। अब स्वयंवर के अंदर नारद जी सबके पहले बैठे, पहली सीट के ऊपर, हाथ में वरमाला लेकर कन्या आ रही है। नारद की तरफ देखा भी नहीं, आगे निकल गई। नारद ने सोचा कि शायद भूल गई होगी, शायद भूल गई होगी। नारद वहां से गए, अगली सीट पर बैठ गए, वहां से भी वो आगे निकल गई।
और अगली सीट पे और अगली सीट पे, सभी सीटें खत्म हो गई तो नारद उसके आगे आगे चलने लग गए। नारद आगे आगे चलने लग गए, पीछे सहेलियां थी, वे हंसने लगी। उसने कहा कि कितने कमाल के, बंदरों जैसी कैसे लोग हैं, कितने कमाल के लोग हैं, बीच बीच में आते हैं। उतना सुनकर, सहेलियों की बात सुनकर, पीछे जो दो गण थे, शिव जी के गण थे, वे गण जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा कि हे नारद, क्या इच्छा करके आए हो इस कन्या से विवाह करने के लिए? और कल तुम ही कह के गए कि इसका पति महाविष्णु जैसा होगा, और आज तुम ही उससे विवाह कर रहे हो। उसने कहा कि मैं महाविष्णु तो हूं, आईने में मुंह देखा है कभी? आईने में मुंह देखा है? शीशे में मुंह देखा है? उसने कहा कि वो क्या हुआ? एक शीशा निकाला, आईना निकाला और नारद जी को उसका मुंह बताया, तो बंदर का मुंह था। नारद को बड़ा ही क्रोध आया। भगवान शिव जी पार्वती जी को कहते हैं कि भगवान को शाप दिया नारद ने। उसने कहा कि हे महाविष्णु, तूने मेरे साथ कपट किया है, छल किया है। तूने मुझे एक नारी के, एक स्त्री के लिए मेरे मन में इच्छा थी, परंतु तूने उसको भी नहीं मिलने दिया और मुझे बंदर का रूप दे दिया। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम तुम्हारी नारी से वंचित रहोगे। तुम्हारी नारी, तुम्हारी पत्नी तुमसे अलग हो जाएगी, तब तुमने जो बंदर का रूप दिया है, उन्हीं बंदरों की मदद लेकर तुम्हें तुम्हारी नारी की प्राप्ति होगी। पीछे हंसने वाले दो बंदर थे, जो गण थे शिव जी के। उनके तरफ नारद जी बड़े क्रोधित हुए, वे घबरा गए। उन्होंने कहा कि भगवान, आप हम पर क्रोध क्यों करते हो? हम तो हंस रहे हैं। उन्होंने कहा कि हे मूर्ख, तुमने ही मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हें भी शाप देता हूं कि तुम उसी महाविष्णु के अवतार के समय सबसे बड़े बंदर बनोगे, और तुम दो बंदरों के कारण भगवान को उनकी पत्नी मिलेगी। मैं तुम्हें शाप देता हूं। और वही बंदर भगवान के गण थे। एक का नाम था अंगद और दूसरे का नाम था श्री हनुमान जी। और शाप के कारण शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, केसरी नंदन नाम के बंदर के घर में अंजनी सूत हनुमान जी जन्म हुए, नारद जी के शाप के कारण। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, उसी ऋषि के शाप के कारण, नारद के शाप के कारण ही राम जी को, अपनी पत्नी को जो सीता थी, उसका विरह सहना पड़ा, बंदरों की मदद लेना पड़ी, और वे जो गण थे शिव के गण, उन्हें भी बंदर होना पड़ा। इस कथा को अगर हम अध्यात्म में लेते हैं, ज्यादा नहीं कहूंगा, 20 मिनट बचे हैं। अध्यात्म में अगर हम लेते हैं तो हमारे अंदर जो नगर है, इस नगर में, इस नगर के अंदर जो मोह लेने वाली आशा है, मनुष्य आशा के पीछे सब कुछ गंवा देता है। आशा जो है सबसे बड़ा बंधन है। जिसने आशा को त्याग दिया, समझो कि वो सुखी है। आशा को जिसने त्याग दिया वो सुखी है। जो आशा में जीता रहा वो दुखी है। भगवान महाविष्णु की जो नगरी है, ये माया की नगरी है। इस नगरी में आशा बड़ी ही सुंदर है, आशा चंचल है। मनुष्य आशा के सहारे ही जी रहा है। संसार में जितने भी लोग हैं वो एक ही चीज पे जी रहे हैं, आशा के बल पर जी रहे हैं। ख्याल कीजिए, अगर आपके मन में आशा न हो तो उसी क्षण आपको समाधि लग जाएगी, उसी क्षण आप ब्रह्म साक्षात्कारी हो जाओगे। आप साक्षात्कार की आशा करते हो, इसीलिए आपको समाधि नहीं लगती। बोलिए जय सिया राम। आपको समाधि नहीं लगती, इसका कारण यह है कि आशा बीच में आ जाती है कि मुझे समाधि लगना चाहिए। आपको साक्षात्कार नहीं होता क्योंकि साक्षात्कार करने की आशा है आपके मन में। जिस दिन भी वो आशा छूट जाती है, उस दिन स्वयं साक्षात्कार हो जाता है, भगवान स्वयं साक्षात हो जाता है।
नारद जी हरि क्यों नहीं बन सके? नारद जी को तो भगवान ने हरि का वरदान दे दिया था, हरि रूप होने का वरदान दे दिया था, परंतु नारद भगवान क्यों नहीं बन सके? क्योंकि मन में उस विश्व मोहिनी की आशा थी। नारद के मन में विश्व मोहिनी की इच्छा थी प्राप्ति की। अगर नारद उस स्त्री की आशा नहीं करता मन में, तो वो वही नारायण बन जाता था। बोलिए जय सिया राम। वही नारायण बन सकता था। उस स्त्री के विचार के कारण, अर्थात आशा के बंधन के कारण नारद को आशीर्वाद देकर भी वहां महाविष्णु नहीं बन सका। गुरु तो उसी वक्त आपको ब्रह्म बना देते हैं, परंतु आप ब्रह्म नहीं बन पाते। कारण क्या है? बीच में आशा टांग अड़ा देती है, आशा टांग अड़ा देती है। हाँ, नाही तो जेचे क्षणी अनुग्रह झाला तेचे क्षणी मुक्त झाला, बंधन काही आत्म्याला बोलूची नाही। जिस समय गुरु अनुग्रह दे देते हैं उसी समय आप मुक्त हो जाते हो, परंतु बंधन आशा का है। नारद जी, कथा बहुत महत्व की है, इसके बाद में रामायण कथा शुरू हो जाएगी। भगवान राम जी का जन्म, उसका अवतार, सब बातें आसान है, आपको सब याद हैं। अध्यात्म थोड़ा समझना कठिन है, इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नारद जो हैं, इन्होंने कामना पर, वासना पर तो विजय प्राप्त कर ली, परंतु आशा पर नहीं। मनुष्य काम को तो जीत लेता है, परंतु काम से बड़ी आशा होती है, और आशा से बड़ी तृष्णा होती है। तृष्णा बहुत कठिन है। भले ही आशा मर जाए, परंतु तृष्णा नहीं मरती। तृष्णा बहुत खतरनाक चीज है। फिर आशा और तृष्णा में अंतर क्या है, फर्क क्या है, यही समझना है। आशा का मतलब है कि एक बार मिल जाए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अगर एक बार मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और तृष्णा का मतलब है एक बार मिल गई और मिल जाना चाहिए, एक बार हो गया और होना चाहिए, 1,00,000 रुपए मिल गए और 1,00,000 चाहिए, इसे तृष्णा कहते हैं। ये प्यास है, तृष्णा है। ख्याल कीजिए, आशा कुआं है जिसमें डूब जाता है जीवात्मा। आशा कुआं है, विहीर। आशा जो है ये कुआं है, परंतु तृष्णा जो है तो उसमें का जल है। कुआं उतना के उतना ही रहेगा, आशा उतनी ही रहेगी, परंतु अंदर का जल कितना भी निकालो कम नहीं होगा, कितना भी निकालो कम नहीं होगा। तृष्णा कभी नहीं पूरी हो सकती। भले ही आशा छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। गरीब की आशा कितनी होती है? 2 रोटी मिल जाए। अमीर की आशा होती है 1,00,000 मिल जाए। लखपति की आशा होती है कि करोड़ मिल जाए। करोड़पति की आशा होती है कि अरब मिल जाए। अरबपति की आशा होती है कि खरब मिल जाए। परंतु तृष्णा जो है, 1 खरब मिलने के बाद में भी और 1 खरब चाहिए, ये तृष्णा है। ये कितनी भी निकालो कम नहीं होगी। निकालते जाओ फिर भरते जाएगी, निकालते जाओ फिर भरते जाएगी। इसलिए आशा और तृष्णा, आशा के घर में तृष्णा रहती है। जहां पर आशा शेष है, आशा बची है, वहां पर तृष्णा जो है बार बार उगम पाती है। तृष्णा बार बार उगम पाती है। इसीलिए नारद उसमें फंस गए। नारद आशीर्वाद पाकर भी हरि रूप नहीं बन पाए। फिर इसके अंदर स्वयंवर जो है, जो स्वयंवर है, आशा होना चाहिए, परंतु किसकी होना चाहिए? स्वयंवर की होना चाहिए। वर कहते हैं परमात्मा, परमात्मा पति है। वर अर्थात पति। पति कौन सा चाहिए? स्वयं। स्वयंवर है। स्वयं का मतलब आत्मा। स्वयं आप आत्मा हो। उस आत्मा को प्राप्त करने की आशा होना चाहिए। आशा हो परंतु स्वयंवर की हो। आशा होना चाहिए। बिना आशा के तो आप भक्ति नहीं कर पाओगे, बिना आशा के ध्यान नहीं करोगे। परंतु किसकी होना चाहिए? आशा के हाथ में स्वयंवर का जो हार कहते हैं,
पुष्पमाला जो होती है वो स्वयंवर को खोजने के लिए होना चाहिए। वो माला आशा के हाथ में माला है। कोई राम नाम की माला लेता है, कोई कृष्ण नाम की, कोई अल्लाह नाम की, कोई गॉड नाम की, कोई अरिहंताणम की, कोई बुद्धम शरणम गच्छामि की, हाँ, कोई हरि हरि की, कोई कृष्ण कृष्ण की, कोई राम कृष्ण हरि की, कोई गोविंद की, कोई गोपाल की, कोई ओम की, तो कोई सोहम की। मालाएं अनंत प्रकार की होती हैं, परंतु उन सब मालाओं का ध्येय एक ही है, स्वयंवर के गले में पड़ जाए बस। जय सिया राम। स्वयंवर के गले में पड़ जाए। स्वयंवर को ढूंढने के लिए माला हाथ में लेते हैं। राम राम की माला क्यों लेते हैं? वो स्वयंवर मिल जाए, इसी आशा में। वो आशा चलती जाती है माला हाथ में लेकर। बहुत कठिन सिद्धांत है ना, बहुत कठिन है। उस स्वयंवर के खोज में चलती है। जैसे ही वो स्वयंवर मिल जाता है, आशा उसकी हो जाती है, आशा उसकी हो जाती है। ये बात है, आशा उसी की हो जाती है। तब इसके पीछे जो दो गण हैं, आशा के पीछे दो गण चलते हैं, वो शिव के गण हैं। ख्याल कीजिए, वो चंचल अवस्था होती है और चंचलता के कारण ही वे बंदर बन जाते हैं। आशा भगवान की तरफ तो जाती है, परंतु दो प्रकार की चंचलता है। एक तो कहती है कि भगवान मिल जाए, दूसरी कहती है कि अगर भगवान मिल गया तो लॉटरी का नंबर मांग लूंगी, लोटो का नंबर मांग लूंगी। हाँ, एक जो चंचलता कहती है, दो गण हैं इसमें। एक गण कहता है कि भगवान मिल जाए, हे भगवान मुझ पे प्रसन्न हो जाना, हे राम मुझ पे कृपा कर देना, हे भगवान मुझे दर्शन दे देना। ये एक गण है। दूसरा गण कहता है कि भगवान तू अगर मिल जाए तो मुझे लखपति बना देना, हे भगवान तू अगर मुझे मिल जाए तो मेरे सब काम पूरे कर देना। ये दो गण हैं। ये ऐसे जो दो गण हैं, ये दो गण अगर आशा के पीछे पीछे चलते हैं तो मरकट बन जाते हैं, बंदर बन जाते हैं, शापित हो जाते हैं। नारद उन्हें शाप दे देता है। नारद भक्त का रूप है, वो शाप दे देता है। और यहां जो शाप है, इस शाप के कारण ही अवतरण होता है बंदरों का, मरकट का। क्योंकि वे जो हैं हरि के रूप को देखकर हंसते हैं। अगर कोई सच्ची तपस्या के अंदर चला भी जाता है तो ये दो गण जो हैं हंस देते हैं, कहते हैं कि कमाल है, 100 बरस तक ध्यान किया और भगवान से कुछ भी नहीं मांगा, कितना मूर्ख है रे तू। इतनी देर तक भगवान के पंढरपुर में गए और कुछ भी नहीं मांगा, कितना अज्ञानी है तू। ये गण है अंदर के। गजानन महाराज इनको कहते हैं कि ये सब में भरे हुए हैं, गण गण गणात बोते। ये गण हरेक के अंदर रहते हैं, हरेक के पास ये गण हैं। ये चंचल गण हरेक के पास हैं। और ये गण जो हैं, ख्याल कीजिए, ये गण शांति को खोज लेते हैं, परंतु ये शांति को जैसे खोजने जाते हैं उस वक्त आसानी से नहीं खोजते हैं। ये गण आसानी से नहीं खोज सकते। इन गण की खोज बड़ी ही खतरनाक होती है। दो गण हैं, अंगद, दूसरा हनुमान। हनुमान गढ़ तो ऐसा है कि लंका को ही जलाकर भस्म कर देता है खोज करते करते। दूसरा गण तो ऐसा है कि सभा में अगर पैर गड़ा दे तो पीछे नहीं हटता। अंगद सभा में पैर गाड़ता है तो पीछे नहीं हटता। कथा आगे आएगी, इसका अध्यात्म में तात्पर्य कहता हूं। हनुमान जी का मतलब यह है कि चंचलता ऐसी होती है, उस गण की उड़ान ऐसी होती है, इतनी उसकी पहुंच होती है कि वो भस्म करके आ जाता है। जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पे रमाता जा, यानी वो जला देता है, सब चीजों को जलाकर खोज करता है। ये गण है। दूसरा गण जो है
अपनी ताकत की वहां पर पूरी पूरी शक्ति लगा देता है, शक्ति से अपना काम करता है। अंगद वहां पर पैर गाड़ देता है। ये दो गण हैं और इन गणों की राम के लिए बहुत आवश्यकता है। भले ही चंचलता हो, साधु के अंदर, भक्त के अंदर ये दो गण आवश्यक हैं। एक तो पहले वो गण चाहिए शांति की खोज करने वाला, जहां पर शांति है वहां पर सब चीजों को भस्म कर दिया जाए। जहां पर परमानंद सुख है उस सुख के अंदर पूरे संसार को जलाकर भस्म कर देना चाहिए। आग लगी बड़ी भारी गगन में, आग लगी बड़ी भारी गगन में, संसार की सब चीजों को जल जाना चाहिए। चंदा जल गया, सूरज जल गया, जल गया नवलख तारा, धरती जल गई, आकाश जल गया, जल गया पवन पसारा। आग लगी बड़ी भारी गगन में। ब्रह्मा जल गया, विष्णु जल गया, जल गया हरिहर हारा। 33 कोटि जल गया, देखो जल गया सकल पसारा। आग लगी बड़ी भारी गगन में, तुम भी जल गए, हम भी जल गए, बचिए कौन बिचारा। कहत कबीर सुन भाई साधो, हाँ जाने चानन हारा। आग लगी बड़ी भारी गगन में, आग लगी बड़ी भारी गगन में। ये जो गण हैं ऐसी आग लगा देते हैं कि पूरी जितनी जहां शांति है उस शांति के खोज के लिए पूर्ण संसार को जलाकर भस्म कर देते हैं। और दूसरा गण जो है वह गण इतना मजबूत होता है कि एक बार अगर कदम रख दे फिर उसका कदम नहीं हटता है। भक्ति में अगर एक बार कदम रख दिया तो फिर भक्ति से पीछे नहीं हटता। हाँ, कहते हैं कहत कबीर ऐसी लव लाओ, सहज मिले गुरु आई। ऐसी लव लगाना चाहिए। दो दल आनी जुझे जब सन्मुख, शूरा लेट लड़ाई। कट कट कर वो गिरे धरणी में, खेत छांड नहीं जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लगन लगना चाहिए, ऐसे पांव गड़ाना चाहिए भक्ति में, चाहे भले दो टुकड़े हो जाएं। आपको मूंगा मां जानते हो ना, मकोड़ा, मुंगड़ा, मुंगड़ा मराठी शब्द मालूम है, हिंदी में मकोड़ा कहते हैं उसको। ये जो मकोड़े होते हैं वो एक बार अगर उसका डंक किसी के ऊपर गड़ा दे फिर उसको निकालना बदन ही टूट जाए परंतु डंक नहीं निकलता है। मुंगळ्याचं डोकं तुटून जाईल पण मुंगळा निघणार नहीं, उसका डंक नहीं निकलता है। ऐसा भक्ति में एक बार छलांग लगा ली फिर चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। दुनिया कितना भी अगर बुरा कहती है, मैंने तो अपना पांव उसमें गाड़ दिया है, अब पीछे नहीं हटूंगा। ये दूसरा गण है। अगर ये दो गण आपके पास हैं तो आपको शांति की प्राप्ति जरूर होगी। सीता आपके पास आ जाएगी, आप लंका पर विजय प्राप्त कर सकते हो, अहंकार रूपी रावण को मार सकते हो। ख्याल कीजिए, अज्ञान रूपी जो कुंभकर्ण है उसको जगा सकते हो। मेघनंद जिसे कहते हैं घमंड, उसको परास्त कर सकते हो। जो भवसागर है इसके ऊपर आप सेतु बांध सकते हो। इस पार से उस पार भवसागर के पार हो सकते हो। परंतु बात यह है कि ये दो गण चाहिए। और संत कभी भी किसी को आशीर्वाद देते हैं तो अभिशाप देते हैं, शाप नहीं देते। मैंने आपको पहले कहा नारद जी ने उन गणों को अभिशाप दिया है जिसके कारण भलाई हो। शाप दिया है लेकिन उस शाप में भी भलाई होना चाहिए, अभिशाप कहते हैं उसे। और ऐसा ही अभिशाप शिव जी के दोनों गणों को नारद जी ने दिया। महाविष्णु को भी अभिशाप दिया, भगवान ने अभिशापित किया उसे। और यही अभिशाप अगर गुरु से हमें मिल जाए, आशीर्वाद देने वाला गुरु नहीं चाहिए, शाप देने वाला गुरु चाहिए, बचाने वाला गुरु नहीं चाहिए, जीते जी मार देने वाला गुरु चाहिए। जो गुरु मृत्यु सिखाता है, मौत की खबर देता है, वो गुरु चाहिए। जो गुरु मीठा खिलाए वो नहीं चाहिए, जहर पिलाकर जिंदा रखने वाला गुरु चाहिए।
जहर देने वाला गुरु चाहिए, ताकि उसे अमृत की जरूरत ही नहीं। जो जहर पीकर जीना सीख गया उसे अमृत की आवश्यकता ही नहीं। आई बात समझ में? जहर पीकर जो जीना सीख गया, मरकर जो जीना सीख गया, उसको मरना ही नहीं आता है। मरना मरना सब कोई कहे, मरना नहीं जाना कोई। जिसने मरना जान लिया फिर से मरना नहीं होए। मरना सिखाने वाला गुरु चाहिए, मरना देने वाला गुरु चाहिए, मार कर नष्ट करने वाला गुरु चाहिए। जो नष्ट करके उगा दे वो गुरु चाहिए। वो किसान चाहिए जो बीज को मिट्टी में नष्ट कर दे और फिर से एक नया पौधा उगा दे। वो किसान चाहिए। वो किसान चाहिए जो बीज को अंदर मिट्टी में नष्ट कर दे, उसको मिट्टी में गाड़ दे और फिर एक नया पौधा जन्म ले ले। वो गुरु चाहिए। जो शिष्य को फना कर दे, शिष्य को मिटा दे और मिटाकर ब्रह्म रूप से उसे फिर से निर्माण कर दे, उसका जीव भाव नष्ट कर दे, उसको नष्ट कर दे पूरा, और ब्रह्म भाव से उसे फिर से जीवित कर दे। इसीलिए तो उसे कहते हैं तुमेव माता पिता तुमेव, तुमेव बंधु सखा तुमेव, तुमेव सर्व मम देव, तुम्हें विद्या द्रोणम तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। बहुत अच्छा श्लोक है। इसका अर्थ अगर निकालेंगे तो कितने ही घंटे चले जाएंगे। तुमेव माता जन्म देने वाली, पोषण करने वाली गुरु माता है। तुमेव पिता जन्म को देकर उसमें बीज की फल धारणा कराने वाला तू है। तुमेव सखा अर्थात अपने बंधुत्व से आगे ले जाने वाला तू है। तू विद्या है, तू ही इस चित्त को द्रवित करने वाला है, तू ही सर्व है। गुरु मां के समान होना चाहिए जो बच्चे का पालन पोषण कर ले। पालन पोषण का मतलब यह है, क्योंकि अभी तक हम कुपोषण में हैं, सच्चा पोषण तो अभी तक आया ही नहीं। अभी तक तो हम बाटली पर जी रहे हैं, है ना। बोतल निप्पल लगाओ मुंह में और पिलाते रहो, नकली दूध पी पी के हम जी रहे हैं। लेकिन असली माँ का जो 72,000 नाड़ियों से निकला हुआ दूध है वो हमें नहीं मिला। सच्चा जो अमृत है वो हमें नहीं मिला। वो माता चाहिए। झूठा दूध पिलाने वाले बोतल लगा लगा के तो बहुत गुरु मिल जाते हैं। करा रामाची सेवा, करा कृष्णाची सेवा, करो उसकी सेवा। ये बोतल के दूध हैं। कृष्ण एक बोतल है, राम एक बोतल है, परंतु जो स्वयं की आत्मा है ये मातृत्व है। तुमेव माता पिता त्वमेव। जाने दीजिए, नहीं समझ में आएगा, बहुत कठिन है, सिद्धांत बहुत कठिन है। तब कहते हैं कि साधु वो चाहिए जो उसके अभिशाप से पूर्ण संसार को सुकृत कर दे, अच्छा कार्य करे। उसके अभिशाप के अंदर, उसके क्रोध में भी अमृत की धाराएं हो। अगर वो क्रोध करता है, इसके लिए मैं आपको एक कथा कहूंगा, बहुत अच्छी कथा है, एक साधु की कथा है। वो कथा मैं आपको कल के दिन कहूंगा। तब साधु का जो अभिशाप होता है, ये शाप भी आशीर्वाद ही होता है। और कुछ आशीर्वाद ऐसे होते हैं कि वहां इंसान को नाश कर देते हैं। कुछ लोग पूछने के लिए आते हैं, बाबा जी मैं पास होऊंगा कि नहीं। अगर कह दिया कि हाँ हाँ बेटा तू पास हो जाएगा, शाप दे दिया समझो, क्योंकि वो स्टडी करना बंद कर देगा, वो स्टडी नहीं करेगा। उसको शाप दे दिया, हाँ तू पास हो जाएगा पास, जाओ मेरा आशीर्वाद है, पास हो जाएगा। वो कहेगा बाबा ने बोल दिया पास हो जाएगा, अब अभ्यास करने की क्या जरूरत है। समझो कि मैंने उसे शाप दे दिया, उसका नाश कर दिया मैंने। लेकिन उसको अभिशाप दिया कि बेटा कभी पास नहीं हो सकता। वो घबरा जाएगा कि बाबा ने तो कह दिया कि नापास हो जाऊंगा, स्टडी डबल करेगा और जरूर फर्स्ट क्लास में पास हो गया। ये बात है, अभिशाप ही जीवन है, अभिशाप ये जीवन है। और यही अवस्था साधु की है। नारद जी ने अपने अभिशाप से संसार को सुखी करने के लिए, भगवान जन्म लेने के लिए, अवतार लेने के लिए उन्हें अवरुद्ध कर दिया, उन्हें आवश्यक कर दिया कि उनका जन्म हो जाए। और इसी कारण से साधुओं का बड़ा ही मान है। संत बड़े दयाल की शीतल जिनके अंग, तपन बुझावत औरों की देते अपना रम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय।